हेलो दोस्तों एंड वेलकम। चलो आज एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डिकोड करते हैं जो थोड़ा बॉन्ड जैसा सेफ है और थोड़ा स्टॉक जैसा एक्साइटिंग। सो लेट्स डाइव राइट इन। हम बात कर रहे हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की। सोचो जरा, कैसा रहेगा अगर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जहां आपको बॉन्ड की तरह एक फिक्स्ड रेगुलर इनकम मिलती रहे, पर अगर कंपनी का स्टॉक रॉकेट बन जाए तो उस ग्रोथ का भी पूरा पूरा फायदा आपको मिले। बेसिकली एक तीर से दो निशाने। एंड दैट माय फ्रेंड्स इज द बिगेस्ट अपील ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो आगे क्या क्या है, हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को 5 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले ये है क्या चीज़, फिर इसके कन्वर्जन का पूरा गेम प्लान क्या है, इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे क्यों लगते हैं, एज एन इन्वेस्टर डिसीजन कब लेना है, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें रिस्क कितना है। टेंशन मत लो, वील गो थ्रू एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। हमारा पहला सेक्शन, आखिर ये बॉन्ड है या स्टॉक। लेट्स गेट इनटू इट्स हाइब्रिड फंडा। देखो, फंडा बड़ा सिंपल है। एसेंशियली आप एक कंपनी को लोन दे रहे हो, ठीक है, और कंपनी उसके बदले आपको रेगुलर इंटरेस्ट देती है, बिल्कुल एक नॉर्मल बॉन्ड की तरह। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, इसमें आपको एक सुपर पावर मिलती है, एक ऑप्शन की, कि आप इस बॉन्ड को आगे जाकर उसी कंपनी के शेयर्स में बदल सकते हो। इनफैक्ट इंडिया में L&T फाइनेंस और अदानी एंटरप्राइजेज जैसी बड़ी कंपनीज ने भी इस रूट से पैसे उठाए हैं। ओके, बेसिक्स तो समझ गए, अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं इसके टेक्निकल साइड में। सेक्शन 2, कन्वर्जन का पूरा खेल। इसको ठीक से समझने के लिए वी नीड अ फ्यू टूल्स, यू कैन से कुछ फॉर्मूलाज। तो लेट्स ओपन अप आवर टूल किट। ओके, सो द फर्स्ट मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, अगर मैं कन्वर्ट करने का डिसाइड करता हूं तो एग्जैक्टली कितने शेयर्स मिलेंगे मुझे। इसका जवाब है एक चीज में जिसे कहते हैं कन्वर्जन रेशियो। ये एक प्री डिसाइडेड नंबर होता है जो साफ साफ बताता है कि आपको हर एक बॉन्ड के बदले कितने कंपनी शेयर्स मिलेंगे। तो ये है हमारा टूल नंबर 1। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक बॉन्ड की फेस वैल्यू है से 1000 रुपीज और कंपनी ने कन्वर्जन प्राइस सेट किया था 50 रुपीज पर शेयर। तो कन्वर्जन रेशियो निकालने के लिए आप फेस वैल्यू को कन्वर्जन प्राइस से डिवाइड कर दो, यानी 1000 डिवाइडेड बाय 50। सिंपल मैथ है, रेशियो आया 20। मतलब एक बॉन्ड के बदले आप 20 शेयर्स ले सकते हो। सिंपल। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आपको 20 शेयर्स मिलेंगे। बट व्हाट्स नेक्स्ट? अगला सवाल, उन 20 शेयर्स की आज मार्केट में टोटल वैल्यू क्या है? इसके लिए वी यूज अ सेकंड टूल, कन्वर्जन वैल्यू। इसका लॉजिक भी एकदम सीधा है, बस आपकी कन्वर्जन रेशियो को, यानी जितने शेयर्स आपको मिल रहे हैं, उसको कंपनी के करंट शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। चलो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर एग्जाम्पल। हमारा रेशियो था 20 शेयर्स, राइट? अब मान लो कंपनी ने गजब परफॉर्म किया और अब उसका शेयर प्राइस चल रहा है 60 रुपीज। तो आपकी कन्वर्जन वैल्यू क्या हुई? 20 शेयर्स इंटू 60 रुपीज, विच इज 1200 रुपीज। ये वो वैल्यू है जो आपको आज राइट नाउ कन्वर्ट करने पर मिलेगी। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर जैसा कहते हैं देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, राइट? तो चलिए हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ। इस पोटेंशियल अपसाइड के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या है? एग्जैक्टली ये जो शेयर्स में कन्वर्ट करने की सुपर पावर है ना, ये फ्री में नहीं आती। इस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इन्वेस्टर्स को एक थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है, और उसी एक्स्ट्रा कॉस्ट को हम कहते हैं प्रीमियम। तो कन्वर्जन प्रीमियम वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो आप बॉन्ड की मार्केट प्राइस में दे रहे हो उसकी करंट कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, आप एक फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो और थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके आपको बिजनेस क्लास में अपग्रेड होने का चांस मिल जाता है। वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है ना, वही प्रीमियम है। सो दिस इज आवर थर्ड टूल। चलो इसको भी अपने एग्जाम्पल में डाल के देखते हैं। हमारे शेयर्स की वैल्यू थी 1200 रुपीज, लेकिन हो सकता है मार्केट में ये बॉन्ड 1250 रुपीज का मिल रहा हो। तो प्रीमियम हुआ मार्केट प्राइस ऑफ 1250 माइनस कन्वर्जन वैल्यू ऑफ 1200, यानी 50 रुपीज। और ऑब्वियसली एज एन इन्वेस्टर आप हमेशा चाहते हो कि ये प्रीमियम कम से कम हो। ऑलराइट, सो वी हैव ऑल द पीसेस ऑफ द पजल नाउ। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। जब आपके पास सारे टूल्स हैं तो आप डिसीजन कैसे लोगे? टू कन्वर्ट और नॉट टू कन्वर्ट? यही है द $1 million क्वेश्चन फॉर एवरी कन्वर्टेबल बॉन्ड इन्वेस्टर। सो व्हाट्स द मूव? बॉन्ड को होल्ड करके इंटरेस्ट लेते रहें या इसे शेयर्स में कन्वर्ट कर लें? वेल, डिसीजन लेने का फंडा एक्चुअली बहुत सिंपल है। आपको बस दो चीज़ों को आमने सामने रखना है एंड कंपेयर करना है। एक तरफ है आपकी कन्वर्जन वैल्यू, यानी कन्वर्ट करने पे कितना मिलेगा, और दूसरी तरफ है
स्ट्रेट वैल्यू। नाउ स्ट्रेट वैल्यू का सिंपल मतलब है कि अगर इस बॉन्ड में कन्वर्ट करने का ऑप्शन होता ही नहीं तो एक प्लेन नॉर्मल बॉन्ड की तरह उसकी क्या वैल्यू होती। और ये दोस्तों इस पूरे गेम का गोल्डन रूल है। लेट मी रिपीट दैट। आपको कन्वर्ट तभी करना चाहिए जब आपकी कन्वर्जन वैल्यू बॉन्ड की स्ट्रेट वैल्यू से ज़्यादा हो। अपने एग्जाम्पल में कन्वर्जन वैल्यू थी 1200 रुपये। मान लो इसकी स्ट्रेट वैल्यू यानी प्लेन बॉन्ड वैल्यू सिर्फ 980 रुपये है, तो फैसला एकदम क्लियर है, कन्वर्ट करने में ही ज़्यादा फायदा है। ओके, हमने सारी अच्छी अच्छी बातें तो कर ली, बट वी हैव टू बी रियल, राइट? हर इन्वेस्टमेंट का एक दूसरा पहलू भी होता है। सो लेट्स टॉक रिस्क इन अ फाइनल सेक्शन, रिस्क का मीटर। सबसे बड़ा व्हाट इफ यही है। आपने इन्वेस्ट तो किया था ये सोचकर कि कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन अगर वो ऊपर नहीं गया या उससे भी बुरा गिर गया, तब क्या? और इसी रिस्क को नापने के लिए हमारे पास है हमारा आखिरी टूल, डाउनसाइड रिस्क। ये बेसिकली आपको बताता है कि आपने बॉन्ड की सेफ्टी नेट यानी स्ट्रेट वैल्यू के ऊपर कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया है। सो इन आर एग्जाम्पल बॉन्ड का मार्केट प्राइस था 1250 और उसकी स्ट्रेट वैल्यू थी 980। इसका मतलब आपने उसकी बेस सेफ्टी वैल्यू से लगभग 27% ज़्यादा पे किया है। यही वो एक्स्ट्रा रिस्क है जो आप ले रहे हो स्टॉक के अपसाइड पोटेंशियल के लिए। ऑलराइट, चलो एक सुपर क्विक रिकैप कर लेते हैं। पॉइंट 1, कन्वर्टेबल बॉन्ड एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है, पार्ट बॉन्ड पार्ट स्टॉक। पॉइंट 2, कन्वर्जन रेशियो बताता है कितने शेयर्स मिलेंगे। पॉइंट 3, कन्वर्जन वैल्यू से उनकी आज की कीमत पता चलती है। पॉइंट 4, गोल्डन रूल हमेशा याद रखो, कन्वर्ट तभी करो जब फायदा हो। एंड फाइनली हमेशा अपना डाउनसाइड रिस्क यानी कितना प्रीमियम रिस्क पे है जरूर चेक करो। तो आखिर में आई लीव यू विथ दिस वन थॉट। एक कन्वर्टेबल बॉन्ड को आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक सेफ बॉन्ड है जिसमें थोड़ा अपसाइड पोटेंशियल है, या ये एक रिस्की स्टॉक है जिसके नीचे बस एक छोटा सा सेफ्टी नेट लगा हुआ है? इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, राइट? इस पर जरूर सोचना। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।